किया गया पाप। आप सब घर से कथा सुनने आए हो, आप लोगों ने पाप किया है कि नहीं किया है? किया कि नहीं किया? नहीं किया ना? नहीं किया। लेकिन आपके पैरों के नीचे दब के जो चींटियां मर गई हैं अभी आते समय, वो पाप हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना? ये अनजान पाप है, एक अनजान कहा जाता है। जो अनजान में आपसे धोखे में पाप हो जाए, ये पाप गंगा जी में नहाने से नष्ट होता है। लेकिन जो जानबूझ के पाप करोगे, सोच समझ के चोरी करोगे, ठीक है, सोच समझ के किसी को धोखा देंगे, जान करके किसी से जान करके पाप करोगे, ये पाप आपका यहाँ गंगा जी में नहीं समाहित होगा। ये जब यमराज के लाठी उठी हुआ, हाँ, मरे के बाद माँ जब यमराज लेके लाठी जुटी है तब वो पाप खत्म हो, वो यमराज के डंडे से खत्म होता है। अनजान किया गया पाप गंगा जी नष्ट करती है, और जानबूझ का पाप जो है यमराज नरक लोक में खत्म करते हैं अपने हिसाब से दंड दे करके। अच्छा, ये पाप कहाँ गया? गंगा जी के पास। और गंगा जी ने क्या किया? शिव जी को दे दिया। अच्छा बताओ, भगवान शंकर पाप लेके घूमेंगे? नहीं घूमेंगे ना। अब भोले बाबा भी किसी को पाप देंगे? तो क्या किया भोले बाबा ने? भोले बाबा बैठे वट वृक्ष के नीचे शुरू कर दिया कि सीताराम 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 सीताराम। मीठी मीठी तालियां हो जाए, भाव से मेरे साथ में गाते रहो। सीताराम 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 सीताराम। भगवान शंकर ने ये पाप किसको दे दिया? राम जी को दे दिया। अच्छा ये बताओ, अब राम जी क्या करेंगे? पाप कहाँ पहुंच गया राम जी के पास? अब राम जी पाप लेके थोड़ी घूमेंगे। तो राम जी क्या करते हैं? भोले बाबा से कह दिया एक काम करो, ये टोटल मेरे जिम्मे मत करो। कहा तक? कहा मैं आपकी पूजा करता हूं। राम जी ने शिव जी का पूजा किया। राम जी ने एक पुल का निर्माण किया, और पुल निर्माण करते ही वहां पे एक शिवलिंग स्थापित किया। लेकिन वो ब्रह्मा के नाम से नहीं, राम के नाम से नहीं, उसका नाम पड़ गया रामेश्वरम। भगवान शिव जी की पूजा किया। ये दोनों देवता जो है ये ब्रह्म है,
और दोनों सकल है और दोनों निष्कल है। शालिग्राम की मूर्ति देखा है ना, शालिग्राम ये निष्कल अंग है भगवान विष्णु का, निराकार, ये शालिग्राम है। वो सामने बैठे निराकार रूप में मेरे बैठे शिव जी का शिवलिंग है, देख लीजिएगा, ये भी निराकार है। दो ही देवता हैं, बाकी ब्रह्मा का कोई आकृति लिंग नहीं है। और ये दोनों क्या है, ब्रह्म है। और दोनों तप के आधार पर कि तप बल विष्णु, ये सकल जग त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, और तपो बल प्रपंच रचय विधाता। आज भगवान ब्रह्मा सृष्टि का सृजन कर रहे हैं तो उसका एक ही शक्ति है, केवल उनकी तपस्या। हे भगवान विष्णु अगर आज जगत के पालन करता है तो किसके बल पर? केवल तपस्या के बल पर। आज भगवान शिव जी अगर संहार कारक है तो किसके बल पर? केवल तप बल पर। ये तपों का बल है इनका, जो ज्योतिर्मय है भगवान का, ये सकल है निष्कल भी है। आप सबके बीच में भगवान है कि नहीं है? है कि नहीं है? है? अरे बोलो कुछ, हाँ नहीं है? है? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, बिन पद चले सुने बिन काना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाई बकथा बन। तो जब पाँव नहीं है और पूरे संसार में चलते हैं, आपके पास भगवान आए हैं ना, भगवान का पैर देखा नहीं देखा? भगवान बोलते हैं लेकिन मुंह नहीं है, भगवान चलते हैं लेकिन पाँव नहीं है, भगवान देखते हैं लेकिन आंख नहीं है, भगवान सुनते हैं लेकिन जोर से बोलो कान नहीं है, नहीं है। अच्छा, चलते भी, देखते भी, सुनते भी नहीं, और उधर से कहा गया है कि भगवान साकार भी है। अच्छा ये बताओ, तो भगवान कैसे देखते हैं? बिना आंख के कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। बिना मुंह के कोई बोल नहीं सकता, बिना पांव के कोई चल नहीं सकता, तो आखिर कैसे चलते हैं? आपके शरीर में कौन बैठा है? इस शरीर में है कौन? कोई बैटरी है जो इस शरीर को चला रही है? कभी सोचो अपने मन से। इसमें कोई ट्रांसफार्मर है? नहीं है। कोई रिमोट है जो शरीर चला रहा है? नहीं चला रहा है। अब बताओ, इसमें इस शरीर में ना कोई बैटरी है, ना कोई रिमोट है, ना जनरेटर है, और फिर भी शरीर देखो, आंख से देख रहा है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, हाथ का देखो ये स्प्रिंग कोई लगा है, लेकिन देखो कैसे उंगलियां मुड़ रही है, चल रही है। अच्छा, अब सोचिए कि आखिर इसमें ये हाथ पांव को कौन चला रहा है? मेरी आंखों को रोशनी कौन दे रहा है? जबकि शरीर में केवल 5 चीजें हैं, छित जल पावक गगन समीरा, केवल 5 है। और 5 तत्व से ये दांत कितना मजबूत बना के बीच में सेट किया भगवान ने। कितना भी कठोर चना हो तोड़ दो या बीच में, इतना कोमल ये त्वचा, अरे सोचो, और कितना कठोर पत्थर के समान दांत फिट किया है, वो भी अंदर। आंख देखो, एक आंख कितनी कोमल और किस धातु की बनी, ना सोने की है, ना चांदी की है, ना लोहे की है। लेकिन आंख का कमाल देखिए कि कैसे देख रही है, ना इसमें कोई बल्ब लग रहा है, ना इसमें कोई बैटरी लगी, ना इसमें कोई सेल लगा है, और ना कोई इसमें तार फिट है, फिर भी देख रही है। अब ये आंखों को रोशनी कौन दे रहा है? ये आवाज मुंह से कौन निकाल रहा है? ये हाथ पैर को चला कौन रहा है? वही तेरे अंदर बैठा है। और जिस दिन वो निकल जाएगा ना, उस दिन दुनिया वाले बताते हैं ये मर गए। और जब तक वो अंदर बैठा है भगवान, तब तक लोग बताते हैं रम गए। जब तक इस हेड ऑफ क्वार्टर बैठा, सुबह मंजन कितने लोगों ने किया था? हाथ उठाइएगा। हाँ, सबने किया है। मंजन नहीं किया है, आप लोगों ने झाड़ू लगाया,
ये ब्रश झाड़ू है और ये तुम्हारा मुंह बरामदा है भगवान का, इसमें आपने झाड़ू लगाया। उसके बाद में नहाए हो तो नहाए नहीं हो, ये पोछा लगाया। अब पोछा लगाने के बाद जब नहा लेते तो क्या करते, भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते कि नहीं करते? और जब भगवान की पूजा करोगे इसका मतलब भगवान को बुलाते हो कि आपका मकान जो है कमरा साफ कर दिया है और आराम से आइए रहिए। तो भगवान आएंगे, पहले बरामदे में जाएंगे, मुंह है बरामदा, इसमें जाएंगे ना। अगर कहीं तमाकू रख लिया है या कमला पसंद गोमती आस की रख लिया है यहाँ पे, तो भगवान अंदर जाएंगे कि बाहर निकलेंगे? नाक बंद करके बाहर निकलेंगे। इसलिए पूजा करते समय तमाकू नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये दुनिया वाले बताते हैं गला है, ये गला है, ये गला कहाँ है? केला गला देखो, हाथ में पकड़ो नीचे गिर जाता है। ये गला नहीं है, ये गली है। और इसी गली से जो आपका हृदय है, इसका नाम है हृदय, यही है वैकुंठ, और इसी में आके भगवान बैठे थे। ये हेड क्वार्टर राजधानी है। लोग कहते हैं कि वाल फेल हो गया। वाल माने क्या होता है? दीवार। तो ये किसकी दीवार है? ये वैकुंठ की दीवार है। इसी में भगवान बैठे रहते हैं। भगवान जब रहते हैं तब तक ये शरीर चलता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, और जब वो निकल जाते हैं तो दुनिया वाले बताए मर गए। तो कहने का मतलब इस शरीर को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। इसीलिए रामचरितमानस में भी लिखा है कि ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीवया विनाशी, ईश्वर अंश जीवया विनाशी। भगवान की इस प्रकार हर जीवात्मा में भगवान का वास है। परमात्मा हर जीवों के अंदर बैठे हैं, बाहर नहीं है, अंदर। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं भगवान को। कहाँ ढूंढते हैं? कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई तीर्थों में ढूंढ रहा है, कोई जप करके ढूंढ रहा है, कोई तप करके ढूंढ रहा है, कोई मथुरा में ढूंढ रहा है, कोई काशी में ढूंढ रहा है। लेकिन जिनको तुम ढूंढ रहे हो, जिन्हें तुम खोज रहे हो, वो कहीं अलग नहीं है, वो सब तुम्हारे हृदय में बैठा। कबीर बाबा ने भजन गाया है कि सजनवा हमरे घर ही और हेरे थे विदेश, सजनवा हमरे घर ही जिसने पूरे संसार को सजाया है। पेड़ पौधे, पत्ती, फूल और फल, नदियाँ, तालाब, पहाड़, इन सब चीजों से जिसने सजाया है उसी का नाम सजनवा है। और सजनवा हमरे घर काशी में ढूंढो, मथुरा में ढूंढो, काशी में ढूंढो,
ओ अयोध्या के गलियन में, अयोध्या के गलियन में मेरा ना संदेश सजनवा हमरे घर सजनवा हमरे जल में ढूंढूं मैं और नभ में ढूंढूं, जल में ढूंढूं मैं और नभ में ढूंढूं, और फल पे ढूंढूं, फल पे ढूंढूं, मिटाना कलेश सजनवा हमरे घर मेरी विदेश सजनवा हमरे घर साधु नहीं बोले, अपनी भजन में साधु उन्होंने कहा ही नहीं। जहां जहां लिखे कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधु नहीं साधो। साधो का अर्थ है अपने मन पे साधना लाइए, अपने विचार पे साधना लाइए, अपनी कामना पे साधना लाइए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन गुरु चरणन मिली है कलेश सजनवा विदेश सजनवा हमरे गुरु के चरण में जाओगे, गुरु के शरण में जाओगे तो गुरु आपको एड्रेस बता देंगे। कौन सा पता बताएंगे? एक पता आपको बता देंगे। मान लीजिए आपको शंकर जी से मिलना है तो गुरु जी बताएंगे एक पता, इस पते पे जाओ आपको शिव जी मिल जाएंगे। कौन सा पता बताएंगे? कहेंगे नहा धो के, अभी ना नहाए धोए भी, क्योंकि शरीर हमेशा पवित्र रहता है। अगर मन आपका शुद्ध है तो शरीर आपका तन भी शुद्ध है। अगर आपका मन नहीं शुद्ध है तो शरीर हमेशा शुद्ध है। तुरंत एड्रेस बता देंगे कि जाके जपो नाम, भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करो और आपको शिव जी मिल जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। सनत कुमार जी ने नंदकेश्वर जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताओ कि ब्राह्मण कौन होते हैं, द्विज कौन होता है, विप्र कौन होता है, और ये इनके नियम और संयम क्या है। तो बता दिया कि सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामता। जो सदाचार से युक्त हो वो ब्राह्मण ही केवल ब्राह्मण कहने का अधिकारी होता है। सदाचार क्या है?
कहाँ समय से जागता हो, समय से नहाता हो, समय से अपने कर्म के बंधन में संसार का पालन करता हो, इसका सदाचार कहा गया। वही बाभन नहीं जो 9 बजे तक सोवत है। ब्राह्मण का नियम है कि सूर्य उदय होते होते वो बिस्तरा छोड़ देकर हो सके तो स्नान सूर्य उदय से पहले होना चाहिए, ये ब्राह्मण का नियम है। वो ब्राह्मण पक्का वही का माना जाता है जो मध्याह्न 12 बजे तक भोजन कर ले, वो पक्का ब्राह्मण है। सूर्य उदय मतलब प्रथम माचल, जैसे उदय के समय स्नान हो, मध्याह्न में भोजन हो और सायंकाल में उसके पास कुछ माला हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम 108 बार, 100 बार, 50 बार कम से कम राम राम कहे। इसको ब्राह्मण सदाचार ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण कहा गया। दूसरा है कि जो वेद मंत्र को जानता हो, वेद मंत्र को जानता हो, वैदिक नियम का पालन करता हो, उसे विप्र कहते हैं। तीसरा है कि जो वेद विदित हो और सदाचार नियमों का पालन भी करता हो लेकिन संतोषी हो, वो लालची ना हो, उसे द्विज कहते हैं, वो द्विज है। और चौथा है बाभन। बाभन उसे कहते हैं कि अपनों पिए और दूसरों का पियावे, एक शीशी शाम का घरे लेके आवे, ये बाभन हो। इनका ब्राह्मण नहीं कहा गया, इनका बाभन कहा जाता है। ये अलग संज्ञा में आवत है। साफ साफ लिखा है शिव पुराण में कि जो ऐसा हो, ऐसे ब्राह्मणों को शिव पुराण कथा नहीं सुनानी चाहिए। ऐसे ऐसे साफ साफ स्पष्ट लिखा है, कोई आवे ये लगे तत्काल दिखा इसमें ऐसा कि जो मदिरा पान करता हूँ, ऐसे ब्राह्मण को ये शिव जी के अधिकारी नहीं है। भगवान शिव जी सरल हैं, सहज हैं, जितने भोले हैं, कहीं नियमों में कठिन नहीं है। ये दुनिया भगवान से कहती क्या है? 2 रुपया के अगरबत्ती लगाए के बाद में भगवान से कितना बड़ा डिमांड कर रहे हैं। क्या मांगते हैं भगवान से? कि सुख संपत्ति घर आवे। हाँ, कहा हे भगवान हमका सुख दे दो। भगवान ने कहा बिना संपत्ति के सुख नहीं मिलेगा। कहने तो संपत्ति भी दे दो। कहा तो संपत्ति रखोगे कहाँ घर दे दो। देखो सब मांग रहे कि सुख है फिर संपत्ति घर आवे। भगवान ने कहा जब एक तुम्हें इतना सामान मिल जाएगा तो हो सकता शरीर में रोग बीमारी हो जाए। नहीं, कष्ट मिटे तने का, ये शरीर में कोनो बीमारी ना हो। देखो कितना स्पष्ट भगवान से मांग रहे। भगवान कहीं खर्च कितना के हो, कहीं 2 रुपया अगरबत्ती, 2 रुपया के अगरबत्ती में मांग कितना रहे कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। फिर बाद में समझ में आवा कि नहीं कुछ सफाई दे दो भगवान से कि हम बहुत लालची ना हैं। तब कहा था तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी बढ़िया सफाई दी बात में। चलो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक बात बताऊं, जितने भी भक्त भगवान के हुए हैं, किसी ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांगा। भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांगा। सेवरी ने, भगवान राम जी ने सेवरी से कहा है कि तू कुछ मांग ले, कहो तो तुझको मैं वैकुंठ धाम तेरे नाम कर दूं। सेवरी कहती नहीं, बस थोड़ा सा वहां बैठने की जगह मिल जाए, बाकी उसका मुझे मालिक नहीं बनना। गीधराज जटायु से भगवान ने कहा कुछ मांग ले, तो जटायु ने हाथ जोड़ के भगवान से रो के कहा महाराज कुछ नहीं, अगर देना चाहते हो तो मुझे परम गति दे दो, परम धाम दे दो। अरे छोड़ दो केवट को। केवट गृहस्थ था, उसके परिवार थे, उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी। केवट को धन की आवश्यकता थी, लेकिन केवट भगवान राम से कहा है कि फिरती बार निज देवा सोता
प्रसाद में सिर भरी भारी मानी जो देना सो प्रसाद में सिर भरी वापसी में जो हमको दोगे वो प्रसाद, लेकिन कौन सा प्रसाद लूंगा जो जेब में ना जाए, जो मेरे मुंह में ना जाए। अच्छा, प्रसाद खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है? हाँ, उधर तो प्रसाद भी मांग रहा है और वहां और कहा था कि हमारे मुंह में ना जाए, तो कहा कौन सा प्रसाद चाहिए? कह रहा है कि मैं अपने हमेशा सिर पे रखे रहूं, नदी में नहाऊं तब भी ना गिरे, सिर पे रखा रहे, जब मैं सोऊं तब भी सिर पे रखा रहे, यहाँ तक मैं साबुन से नहाऊं तब भी सर पे रखा रहे, वो कभी गिरे ना। अपने मन से सोचो कौन ऐसा प्रसाद है जो हमेशा सिर पे रखा रह सकता है? केवल भगवान का आशीर्वाद। तालियां बजा दीजिए। केवल आशीर्वाद जो है वही हमेशा सर पे रह सकता है, बाकी कोई ऐसा प्रसाद नहीं है जो सर पे हमेशा रहे। इसीलिए कहा गया कि मांगा है मैंने प्रभु से वरदान एक ही, मांगा है मैंने प्रभु से वरदान एक ही। ऊंची ऊंची तालियां हो जाए। मांगा है मैंने प्रभु से वरदान एक ही, मांगा है मैंने प्रभु से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। महाराज ब्राह्मण क्या